हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीएमसी स्टडी। आप लोगों का पीएमसी स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एसएससी बैंकिंग का परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले की मैंने 2 वीडियो अपलोड की हुई हैं। एक परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट है, एक सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं इंट्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज बताया हूं कि उसमें कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं परसेंटेज का, वो डिस्कस किया हुआ है। और जो सेकंड वीडियो है उसमें मैंने क्वेश्चंस कराए हैं जो एसएससी बैंकिंग में आए हुए हैं। आज मैं थर्ड मतलब जो है पार्ट चालू कराने जा रहा हूं। आप लोग इसे पढ़िए अच्छे से और देखिए सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं सब एसएससी बैंकिंग के ही आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप लोग कंसंट्रेट होइए बोर्ड पर। देखिए ये क्वेश्चन लिखिए जो स्क्रीन पर आ रहा है। इफ़ स्टूडेंट्स multiply a number by 3/4 instead of 4/3, find percent error in calculation। कह रहा है कि एक स्टूडेंट विद्यार्थी किसी नंबर को 4/3 से गुणा करने के बजाय 3/4 से गुणा करा देता है, तो बताइए परसेंटेज एरर क्या होगी। ठीक है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, मैंने कह रहा है 4/3 से गुणा कराना था पर 3/4 से गुणा करा दिया। अगर इन दोनों नंबर को गुणा करा दें, मल्टीप्लाई करा दें तो टोटल नंबर आ जाएगा। ठीक, तो टोटल नंबर से ऊपर गुणा करा दो 12, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, कितना आ गया 16 आ गया। ठीक, फिर उसने कहा था 3/4 से गुणा करा दिया तो इसका भी दोनों का मल्टीपल कितना आएगा 12 आएगा। ठीक, तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। ठीक, मल्टीप्लाई करा दीजिए कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि एरर का परसेंटेज याद करो। देखो इन दोनों के बीच में कितनी एरर आ रही है, 7 की एरर आ रही है। ठीक, तो इसका कारण 7 ऊपर कितने में देखेंगे 16 में देखेंगे क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो 16 है। तो 16 10 × 100 जब इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 43 होल 3/4% आएगा। ठीक है, आप लोग परसेंटेज को सॉल्व करिएगा। ठीक है, नोट करो ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इससे पहले जितनी भी वीडियो मैंने बताई है वहाँ पर शॉर्टकट बताया हुआ है कि कैसे हम बड़े बड़े परसेंटेज का निकालेंगे। ठीक है, अब मैं शॉर्टकट यूज़ करके यहाँ पर दिखाऊंगा नहीं, आप लोग पीछे वाली वीडियो से सीखिए और अप्लाई करिए। ठीक है, बहुत ईजी से सब कुछ लग जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम रहता है इसलिए थोड़ा शॉर्टकट मार देते हैं। आप लोगों को कैलकुलेशन तो आना चाहिए। इसमें लिखिए, कह रहा है कि आ मैन can type 20 line in 10 minutes but he leaves 8% margin on the each line. In how much time he will type 23 page with 40 lines on each page? He leaves 25% more margin than before। इसमें कह रहा है कि बताइए कि कितना टाइम लगेगा अगर 20 कह रहा है कि एक आदमी टाइप करता है 20 लाइन 10 मिनट में, लेकिन वह 8% की मार्जिन लेता है। मतलब मार्जिन क्या मतलब जगह छोड़ता है ऑन ईच लाइन, सभी लाइन में। इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेज। तो कह रहा है बताओ कितने समय में वह 23 पेज टाइप करेगा विथ 40 लाइन ऑन ईच पेज। अगर वो 40 लाइन लिखता है एक पेज में तो ही लीव्स 25 मोर मार्जिन देन बिफोर। अगर वो 25% मार्जिन और भी छोड़ता है तो बताइए कि कितना समय लेगा। तो बहुत ही सरल क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस तो दुनिया के सबसे सरल क्वेश्चंस में गिने जाने चाहिए, बस आपको लगाने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए कितना इजी से लग जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस भी वहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको सरल सरल थोड़ी दे देगा, तो आपको रोकने के लिए तो कुछ ना कुछ वो करेगा ही। देखिए अच्छा इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आ मैन कैन टाइप 20 लाइन इन 10 मिनट। तो मेरे कह रहा है भाई, कह रहा है 10 मिनट में वो कितनी लाइन टाइप करता है 20 लाइन टाइप करता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप करेगा, 1 मिनट में आपकी लाइन टाइप करेगा 2 लाइन। क्लियर, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद में ये कह रहा है कि 8% मार्जिन लेता है, 8% मार्जिन यानी जगह छोड़ता है।
ठीक, मार्जिन लेता है। तो अच्छा बताओ टोटल अगर लाइन को देखा जाए तो वो 100% होगी, 8% जगह छोड़ रहा है, तो कितने पेज कितनी लाइन्स टाइप कर रहा होगा, 92% लाइन टाइप कर रहा होगा, 100 में घटा दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 92% वो क्या करता है, टाइप करता है। क्लियर हो गया, अच्छी बात है, 92% टाइप करता है। अच्छा अगर इसकी क्षमता देख लें कि कितनी क्षमता से ये जो है टाइप कर रहा है पेजेस। ठीक, तो इफिशियंसी, ठीक, इफिशियंसी उसकी देख लें तो हमें पता है कि इफिशियंसी उसकी कितनी है, उसकी इफिशियंसी है 1 मिनट में 92। ठीक है, तो वो क्या करता है 1 मिनट में कितनी 2 लाइन टाइप करता है, कितनी है 92 है, तो 2 × 92% टाइप करता है। समझ गए, यही तो उसकी इफिशियंसी है। क्लियर हो गई बात, अच्छी बात है। और वो कह रहा है कि 25% और मार्जिन लेता है, वो 25% और मार्जिन वो लेता है। ठीक है, तो 25% किसमें, 8% वो मार्जिन छोड़ रहा है, तो 8% से 25% और मार्जिन वो ले रहा है। ठीक है, तो इसका 8% का 25% निकाल दो, 10/100। ठीक, तो तुम्हें पता है कि 25 8 200 होता है, 25 × 25, 25 × 100, 2। ठीक, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक, समझ गए, तो 2 आपका ये आ गया, तो कितनी मार्जिन बची। ठीक, आप 92 में और घटा दो तो 90% बची। समझ में आ रहा है, 90% बची। ठीक, तो 90% आपका बचा मार्जिन। ठीक, तो हम लेके आएंगे अब सीधे टाइम। ठीक, तो टाइम आपका कितनी लाइन टाइप कर रहा है, कह रहा है कि 40 लाइन टाइप कर रहा है, कितने मिनट में, कितने पेजेस, 23 पेजेस ले रहा है देश। और ये तुम्हारा 92 - 2 मार्जिन और ले रहा था। ठीक, बटा आपका कितना 2 × 92%। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, इतना परसेंट। ठीक, तो देखो ये परसेंट से परसेंट उड़ गया और 2 से काटो, 2 दूना 4, ये हो गया 20। ठीक है, 23 × 23, 23 चौको 92। ठीक, अच्छा 2 दूना 4 और 2 दहम 20। अब इन दोनों को घटा लो, तो इन दोनों को घटाएं तो ये आएगा तुम्हारा यहाँ लिखा 10 × 90/2, तो ये हो गया तुम्हारा 45, यानी 450 मिनट उसको लगेगा पूरा टाइप करने का। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चंस है, आप लोग प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब और भी अच्छे से सारी चीज़ें आएंगी। बस ये है कि आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको नोट करिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में आता है। आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लिखो क्वेश्चंस। कह रहा है कि इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स देन ही फेल्ड बाय 210 marks, but if he scores 55% marks then he is passed with 240 marks. Find the passing percent. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अगर एक लड़का 25% मार्क्स लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, बट लेकिन अगर वो 55% मार्क्स लाता है तो वह 240 अंक से पास हो जाता है। तो बताइए कि उसका पासिंग परसेंट कितना है, तो बताओ कि उसका कितना पासिंग परसेंट है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी सी बात हम करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 25% लाता है तो 210 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, तो मैं सीधी सी बात जान रहा हूँ भाई, थोड़ा सा देख किसका कर रहा हूँ। कह रहा 25% लाता है तो वो 210 अंक से फेल हो जाता है। ठीक, तो फेल हो जाता है, एफ साइन दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि अगर वो 55% अंक लाता है तो 240 अंक से पास हो जाता है। ठीक है, 240 अंक से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया माइनस और ये है तुम्हारा प्लस। तो जब हम इस दोनों को माइनस करेंगे तो यू नो दैट कि ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30%। ठीक, माइनस का, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 450%।
मार्क्स, ये मार्क्स है, ठीक है, 450 मार्क्स। तो हमें 30% का तुम्हें पता चल गया कि कितना होगा, तो 1% का निकाल लो, तो यू नो दैट 0 से 0 काट दिया, 3 5 15 होता है, ठीक। तो 1% बराबर कितना आ गया, 1% बराबर मेरा आ गया 15 मार्क्स, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब एक चीज़ और देखिए, 1% का निकाल लिया, अब हम 100% का निकाल लें, ठीक है। तो 100% बराबर टोटल मार्क्स होता है, पढ़ा लोग लिखा होगा, तो 1500 का वो टोटल मार्क्स थे, ठीक। अब हम फेल जितने से हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो टोटल मार्क्स 1500 है, फेल कितना हुआ है 210 से, ठीक। तो फेल परसेंट निकाल लें, फेल किससे हुआ है, ठीक है। तो वो हो जाएगा 210 बटा 1500, ठीक, गुणा 100, ठीक, काट दिया। अब देखो 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15 और 3 7 10, ठीक। अच्छा, तो 5 एकम 5 और 5 चौको 20, ठीक, 14 पंचे 70 होता है ना, ठीक। तो हमें पता चल गया 14% से वो फेल हो गया, ठीक। अच्छा देखो 14% से वो फेल हो गया, तो उसका पासिंग परसेंट ही तो पूछ रहे हैं कि कितने परसेंट लाए कि वो पास हो जाए। तो क्या हुआ है भाई, 25% अंक लाया था तो वो फेल हो गया था, अगर यही 14% उसमें जोड़ दे तो वो पास नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम कह देंगे पासिंग परसेंट, ठीक, पासिंग परसेंट। तो पासिंग परसेंट तुम्हारा 25% से अंक लाने फेल हो रहा था, अगर यही 14% वो ले आता तो पास हो जाता। तो कितना हो गया भाई, 39% अंक उसके आते अगर वो पास हो जाता, ठीक है। तो नोट करो, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, एग्जाम में आता है, ठीक है, नोट करिए फास्ट। इससे अच्छा और सरल मेथड कोई नहीं है, इन सब क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करिए तब आपको अच्छे से चीज़ें आएंगी। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन आवर रूम, सम आर कैट्स एंड डॉग्स, ईच कैट टेक्स 7 biscuits and each dog takes 9 biscuits. If 355 biscuits are eaten by 45 animals, find the number of cats and dogs, ठीक। कह रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल, कह रहा है कि 2 तरह के जानवर एक रूम में हैं, कुछ बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते हैं। कह रहा है ईच कैट टेक 7 बिस्किट, कह रहा है कि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाता है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। तो कह रहा है कि 355 बिस्किट्स 45 एनिमल खाते हैं, तो बताओ कि कितने बिल्ली है, कितना कुत्ता है, ठीक है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चंस है। जब आपको ऐसे क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या टोटल वैल्यू दी है। अगर टोटल वैल्यू दी है, ठीक है, दोनों को मिलाकर वैल्यू दी है, तो समझ जाइए कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे एलिगेशन, ठीक है। तो एलिगेशंस का आप यूज करिए, बहुत ही अच्छे से चीजें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जान रहा हूँ कि भाई कैट है और डॉग है, क्लियर। तो कह रहा है कि 7 बिस्किट खाता है कुत्ती, सॉरी बिल्ली, ठीक है, 7 बिस्किट खाता है बिल्ली और 7 बिस्किट बिल्ली और 9 बिस्किट कौन खा रहा है, कुत्ता। तो इसमें क्या होगा, 7 + 2 यानी 2 ही बिस्किट ज्यादा कुत्ता खा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छी बात है, आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो। तो मैं दूसरा एलिगेशन वाला मेथड बताता हूँ, बहुत सरल। इन दोनों को मिलाकर मान लीजिए एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, क्लियर। अच्छा, तो इसमें टोटल बिस्किट कितने हैं, 355 बिस्किट खा रहे हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि 45 कितने हैं जानवर, टोटल दोनों जानवर मिलाकर 45 एनिमल है। आ रहा है आपको, ठीक, 45 एनिमल है। दिख रहा है इस जगह, नहीं दिख रहा है, चलो फिर से लिखता हूँ, थोड़ा नीचे दबा कर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है भाई, अगर आपने समझ लिया इसको तो अच्छे से आ जाएगा। कह रहा है 45 टोटल एनिमल है, क्लियर। अच्छा, इस एनिमल में कैट है और आपका डॉग है। इतना तो इंग्लिश भाई सबको आता होगा, कैट डॉग है ना, आप उसको कुत्ता बिल्ली बोल रहे हैं। अब ये आपका देश, मैंने मान लिया देश, ठीक। इन दोनों को मिलाकर वो टोटल बिस्किट कितना खा रहा है, 355 खा रहा है। टोटल वैल्यू पता है ये,
ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं कह रहा हूं कि मान लिया कि 7 बिस्किट खा रहा है बिल्ली, ठीक, तो मैं कह रहा हूं कि पूरे जितने जानवर है सब बिल्ली है, तो पूरा जानवर बिल्ली 7 बिस्किट खा रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो 535 1, हाँ 315 बिस्किट बिल्ली पूरी खाएगी। आपकी मान लिया कि 9 कुत्ते हैं, तो 9 कुत्ते 9 बिस्कुट खा रहा है ना कुत्ता, तो मेरे कह रहे हैं चलो पूरे कुत्ते ही 9 बिस्कुट खा रहे हैं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 4 कैरी और 9 × 36 405 जो है खा रहा कुत्ता, ठीक है, 405 क्या खा रहे हैं, सब कुत्ते खा। अच्छा इनका डिफरेंस देख लो, इसका जब आप डिफरेंस देखोगे तो 5 में से 5 गया 0 और तुम्हारा फिर 5, ये 50 आ गया आपका, समझ गए। और इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का जब डिफरेंस देखोगे तो 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पर आ गया तुम्हारा 40, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक। तो देखो ये 40 और 50 हमारा आ गया। अब इन दोनों का मैं रेशियो निकाल लूँ, आपको तो आता होगा भाई, ठीक, तो अब रेशियो देख लो। अगर एलिगेशन नहीं आता तो उसका वीडियो मैंने बना के डाला है, वहाँ पर देखिएगा, बढ़िया से आ जाएगा, ठीक। तो रेशियो 50 रेशियो 40, तो 0 0 काट दिया तो 5 रेशियो 4 आया, यानी 5 कौन है, 5 आपका बिल्ली है रेशियो में, और 4 कौन है, 4 कुत्ता है रेशियो में, ठीक है। तो अगर मान लो मैं टोटल एनिमल की रेशियो में बात करूँ तो टोटल एनिमल 9 रेशियो है, ठीक। अब वास्तव में एनिमल कितने हैं, वास्तव एनिमल है कितने, एक्चुअल में है 45, तो 9 50 45 होता है, यानी 1 रेशियो बराबर 5 जानवर, समझ गए, 1 रेशियो बराबर 5 एनिमल, ठीक। तो हमें क्या पता करना है, हमें कुत्ता बिल्ली पता करना है, तो बिल्ली यानी 5 रेशियो बराबर कितने हो गए 25, तो 25 क्या हो गई, कैट हो गई, अच्छी बात है। और 4 रेशियो, तो 4 दोनों तरफ गुणा करा दो, तो 4 रेशियो बराबर 20, तो 20 क्या हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, क्लियर। तो हमें सारा आंसर पता चल गया, ठीक। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस पर आप कमांड बनाइए, ठीक है। और ये आपको कमांड बनाने के लिए क्वेश्चंस है, आप अगर नहीं कर रहे हो तो दिक्कत आ जाएगी ना, ठीक। तो ये क्वेश्चंस नोट करिए और कंसंट्रेट होकर जितनी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस दे रहा हूँ उनको विधिवत लगाइए, आपका कैलकुलेशन तेज हो जाएगा और कैसे क्वेश्चंस को ट्रीट करना जाता है ये चीज़ यहाँ सिखाई जाती है। अब इसमें क्या है कि अगर आप एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट लीजिए, वहाँ पर मेरे मेथड अप्लाई करिए। जब आप मेरे मेथड अप्लाई करेंगे तब आपको लगेगा कि सर के जो क्वेश्चंस हैं उस पर मेथड लगाना और जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस होते हैं उस पर मेथड लगाना कितना डिफ़िकल्ट है। इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ समझा दिया जाता है तो आपको पता है कैसे लगेगा, वहाँ पर आपको अपने दिमाग से लगाना होता है, ठीक। लगता है, आप ना लगा पाओ वो बात अलग का है। आप जाइए प्रैक्टिस सेट लीजिए, प्रैक्टिस करिए, तभी तो भाई टाइम लगता है। अब कुछ लड़का है जैसे सोचा अभी 2 महीने बाद पेपर है, ठीक है, तो जाके वहाँ फॉर्म भर दिए और बैठ के तैयारी कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप 2 साल कम से कम दीजिए तैयारी को, अपने आप को प्रिपेयर करिए किसी एग्जामिनेशन के लिए, तब जाके वहाँ पर फॉर्म होने के चांसेस बढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी ना चांसेस बढ़ेगा, ठीक। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। एक क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%, by how much percent the consumption is increased so as the expenditure will decrease by 10% only। कह रहा है कि अगर मान लीजिए शुगर का प्राइस 30% घट जाता है तो कंजम्पशन कितने परसेंट बढ़ जाता है कि एक्सपेंडिचर 10% घट जाता है, ठीक है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप जान लो कि मान लीजिए किसी चीज़ का चीज़ नहीं बढ़ रहा है तो वो 100% पर है, उसका प्राइस क्लियर है। तो मैंने मान लिया कि भाई 100% है, कुछ बदलाव नहीं रहा। उसने कहा 30% उसका जो होता है प्राइस घट जाता है, ठीक। 30% प्राइस घट गया तो कितना आ गया भाई, आपका 70% अब प्राइस रह गया उसका, क्लियर। तो कह रहा है कि उसका जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन कितना बढ़ जाता है, कंजम्पशन बताइए कितना बढ़ जाता है अगर एक्सपेंडिचर 10% क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक। 10% घट जाता है, ठीक। तो एक्सपेंडिचर आपका कितना परसेंट घट रहा है,
ठीक, 10% घट रहा है। ठीक, तो आप 10% कंजम्पशन भी 100 में तो घटाओगे तो कितना घट के आ गया आपका 90%। ठीक, अच्छा तो 90%, तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना आ रहा है 20 डिफरेंस, तो यही 20 जो है यही तो बड़ा घटा दिख रहा है। ठीक है ना, यही तो कंजम्पशन। तो हमसे पूछ रहा है कितने परसेंट, तो 20%, तो 20% किस पे बढ़ा होगा भाई, 70% पर बढ़ा होगा, आपको आ रहा। ठीक है, गुणा 100, तो परसेंट से परसेंट उड़ गया, ये से ये उड़ गया। ठीक है, अब आपका आ गया 2/7 गुणा 100, तो मैंने तुमको पढ़ाया है भाई 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। ठीक, तो 2/7 की वैल्यू कितनी होगी, 2/7 की वैल्यू आपकी होगी 2 से यहाँ गुणा करो 2 28 और 4/7%। तो इतने परसेंट जो है उसका कंजम्पशन बढ़ गया। ठीक है, अच्छी बात है। एक चीज़ तुमको बता दें भाई, जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो आप ज़्यादा खरीदते हो। जैसे आलू अभी मिल रहा है 20-25 रुपये किलो या 30 रुपये किलो मिल रहा है, ठीक है, तो आप कम खरीद के लाते हो। अभी वो 5 रुपये किलो मिलने लगे तो पता लगा जाके मंडी से पसेरी भर ले आओ, यानी 5 किलो ले आओ। ठीक है, तो जब कंजम्पशन यानी चीज़ें सस्ती होती है तो आदमी ज़्यादा खर्च मतलब कंज्यूम करता है, इकट्ठा करता है, यूज़ करता है, और जब महंगा होता है तो वो कम यूज़ करता है। ठीक, तो इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसीलिए कह रहा है कि कंजम्पशन कितना बढ़ा। ये लास्ट क्वेश्चन बताने के बाद में मैं अपनी क्लास ओवर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाई 16 होल 2/3% इन फर्स्ट ईयर, डिक्रीज बाई 37 whole 1/2% in second year and increase by 57 whole 1/7% in third year. Then find the present population in after 3 years. The population will become 1,65,000। कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या प्रथम ईयर 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, और सेकेंड ईयर 37 होल 1/2% घट जाती है, और थर्ड ईयर 57 होल 1/7% बढ़ जाती है। तो बताओ कि 3 साल में उस टाउन की कितनी जनसंख्या हुई अगर पॉपुलेशन 3 साल में 1,65,000 हो। ठीक है, तो अच्छा कह रहा है कि ठीक है, तो कह रहा है कि अगर उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है 1,65,000 हो। ठीक है, तो बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें परसेंटेज दिया है तो हम रेशियो मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं, मैं फ्रैक्शनल मेथड से यूज़ करते हैं। पहले तो बात जान लीजिए, मान लें कि उसकी संख्या कितनी है, x है मान लो। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन मान लेते हैं उस गांव की, टाउन की टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन, ठीक है, आपकी हो गई x। क्लियर? अच्छा बात, तो मान लो मैंने फर्स्ट ईयर मान लिए, सेकंड ईयर मान लिए, ठीक है, एंड थर्ड ईयर मान लिए। क्लियर? थर्ड ईयर मान लिए। क्लियर? तो इसमें क्या कह रहा है, कितने परसेंट पहले 16 सही। ठीक, 16 सही 2/3%, तो 16 सही 3% इंक्रीज कर रहा है तो प्लस साइन। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है माइनस, और इंक्रीज कर रहा है प्लस। ठीक, तो इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/6। ठीक, और इसका कितना आ रहा है, इसका कितना है 37। ठीक है, 37 होल 1/2%, तो 3/8 होता है। ठीक, तो 3/8। क्लियर? अच्छा, फिर क्या कह रहा है मेरा 57। ठीक, तो 57 होल 1/7%, यही है, हाँ सही। तो इसका होता है आपका फ्रैक्शनल वैल्यू 4/7। अच्छा, आप देखो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है तो इन दोनों को जोड़ दो। ठीक, तो जोड़ के कितना लाओगे आप, 7/6। क्लियर? अच्छा, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो
तो कितना हो, इन दोनों को देखो घट रहा है तो इसमें से घटाओ तो कितना हो गया 5/8, और ये भी ऐड हो रहा था तो ऐड हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ दो तो 11/7। ये आपका जो है इंक्रीज और डिक्रीज का आ गया कि मतलब सेकंड ईयर कितनी बड़ी। नीचे जो होती है वो टोटल वैल्यू होती है, मान ली टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ये है और कितनी बढ़ी है 1 बढ़ी है तो कितनी होगी 7/6। यहाँ कह रहा है 3 घटी है तो टोटल पॉपुलेशन 8 थी तो घटी कितनी 5। फिर कह रहा है कि यहाँ पर कितना है टोटल पॉपुलेशन 7 और कितनी बड़ी घटी 4 तो जोड़ दिया तो आ गया आपका 11। ठीक, तो इतना हो। अच्छा से पूछ रहा है टोटल पॉपुलेशन तो इसमें कोई हाथ पैर कांपने वाला बात नहीं है। यहाँ माने वाला कि एक्स है टोटल तो कितना हो गया 7/6 गुणे 5/8 गुणे 11/7 इक्वल टू कितनी टोटल पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन है आपकी 1,65,000। ठीक, ये है अच्छा बात है। तो हम देखो 7 से 7 कैंसिल, 11 से काटोगी है तो ये हो गया 11 एकम 11 और 11×5 55 कितना हो गया 15,000 हो गया आ रहा है। ठीक, अच्छा 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 3 15 तो 3,000 हो गया। क्लियर, आपको आ रहा 3,000 आया। अब क्या है 48 बचा है। ठीक, तो x इक्वल टू ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3000 इंटू 48 तो 3000 इंटू 48 आप गुणा कर लो। ठीक, 8 त्रिक 24, 3 लगा कैरी और 4 3 12, 12 और 3 15। ठीक, 3 0 और लगा दो। इतनी पॉपुलेशन पहले थी। ठीक, इतनी पॉपुलेशन पहले थी। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, जैसे देखते हैं 8 त्रिक 24, 2 कह रही है, सॉरी 3 लगा दिया था, 2 4 3 12 2 14। ठीक, 144। ठीक है, 2 कह रही, 3 लगा दिए, गलत हो गया था। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 5 क्वेश्चंस मिल पा रहे हैं मेरे 20 मिनट की वीडियो में, और ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। आप लोग ऐसा करिए, कंटिन्यू पीएमसी स्टडी से बने रहिए और सारी क्लासेस करते रहिए और कलम कॉपी लेकर बैठा करिए, पॉज करके वीडियो समझा करिए अच्छे से और नोट करके अपना नोट्स बनाते रहिए। आप नोट्स बना लीजिए, फिर प्रैक्टिस कर लिए नोट्स पर, फिर आप प्रैक्टिस सेट लाइए, उस पर लगाइए और आप बेस्ट हो जाएंगे मैथमेटिक्स में, ये गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन फंसता है, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है वो चैप्टर का नाम कमेंट करिए और ज़रूर से मैं उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर मेरा नंबर मिलेगा, आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको नोट्स भी मिल जाएगा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। और जो है पीएमसी स्टडी को अपने फ्रेंड सर्किल से शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो, अगर आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।